हेलो एवरीवन, मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म माधव एजुकेशनल एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। मैं आर के माधव, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज मैंने सबसे पहले बता देता हूं, मैंने लेक्चर आईपीसी के लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिखे देख लो, क्योंकि उसके बिना यार जीओसी में करना स्कोर इम्पॉसिबल चीज़ है। तो वो प्रैक्टिकली बात नहीं हो सका। प्रैक्टिकली बात होगी कि यदि आपने आईपीसी नाम नहीं सीखा है तो अभी तक मेरी फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा आईपीसी 6 लेक्चर है, 6 से 7 लेक्चर है, पूरा आईपीसी मैंने खत्म करा, पीवाईक्यू के साथ मैंने करवा रखा है। ठीक है, और ऐसा हुआ तो और एक और पीवाईक्यू की लिस्ट ले आऊंगा यार, 1 घंटे का और वीडियो तो वो ले आऊंगा। इस अभी क्या पढ़ेंगे, अभी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता, मैंने बता चुका हूं कई बार, मैंने 12th तक हिंदी में मीडियम से की है और बाकी जो मेरी प्रिपरेशन थी वो मैंने इंग्लिश मीडियम से की है। तो मैं भाई सब मिक्स चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सी वर्ड आपको प्रॉब्लम आने मैं नहीं दूंगा, समझ लो, नहीं दूंगा। अभी क्या पढ़ेंगे, अभी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। यदि आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है माधव एजुकेशनल एकेडमी में, वहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या वो, हाँ, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप डीवीवी सॉल्व कर सकते हो। दूसरी छोटी सी चीज़, यदि आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो मेरा हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल आर के माधव फिजिक्स के नाम से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाओ और फॉलो करो और अच्छे से डाउट पूछो। मैं आपके डाउट वहाँ सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई अपना कोई पर्सनल ऑफिशियल ऐप नहीं है, इस वजह से मैं वहाँ पे आपके डाउट वगैरह लेता हूँ। और टेलीग्राम में भी ऐसे कोई पर्सनल डाउट है, टेलीग्राम में पूछो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करता हूँ, आपके डाउट वगैरह वहाँ पे सॉल्व मैं करता हूँ। तो चलते हैं आइसोमेरिज्म को शुरू करते हैं। गारंटी दो, यदि आपने मेरे लेक्चर को 1 घंटे का लेक्चर है, यदि जितना आईपीसी जो भी पढ़ेंगे, पोजीशन चेन वगैरह जो भी पढ़ेंगे, स्थिति श्रृंखला आइसोमेरिज्म जो भी चेन वो भी पढ़ेंगे, वो उसके बाद आपका नीट जेई 11th कई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, पक्का नहीं आने दूंगा। शुरुआत में 11th से अच्छे, देखो 11th भी क्या है यार, कुछ नहीं, देखो फिजिक्स में पड़ता है फर्क 11th और 12th में, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं पड़ता। क्यों केमिस्ट्री में नहीं पड़ता भाई, पता है? क्योंकि केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं आते, फिजिक्स में डेरिवेशन आते, डेरिवेशन नीट में नहीं आते, समझ लो। डेरिवेशन आते बोर्ड में, लेकिन इसमें कोई डेरिवेशन नहीं, इसमें कंसेप्ट चलता है, वो कंसेप्ट नीट में फॉलो होता है। हाँ, आपको नीट और जेई में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट 11th में तो ऐसा नहीं है ना भाई, 11th और 12th में तो ऐसा नहीं है ना। आपको कंसेप्ट समझना पड़ता है, वो आगे डायरेक्ट उसको फॉर्मूला जो भी है फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी है, और कंसेप्ट पूछता है किसकी, इसके 11th वगैरह में, कि भाई आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। 1-2 उदाहरण दे देंगे कि बताओ इसमें चेन आइसोमेरिज्म क्या हो गया। तो वो छोटे छोटे जो 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो हम सॉल्व कर लेंगे और नीट जेईई तो फिर करेंगे बात। तो चलते यार, बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो सबसे पहले बैठेंगे आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म है क्या? क्या सर हमें बेसिक से बताओगे? यस, मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा कि आइसोमेरिज्म है क्या। देखो आइसोमेरिज्म सर, पहले बात करते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बात करते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। भाई इस स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो मेरे को माफ कर लेंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म को दो तरह से हम पढ़ सकते हैं। आइसोमेरिज्म को 2 तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो कौन सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मतलब सर, स्ट्रक्चर मतलब संरचना है यार, संरचनात्मक, चरचनात्मक, जो भी कह सकते, चरचनात्मक, समावेवी, इसे बोलते हैं समावेवी। दूसरा है स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब त्रिविम, त्रिविम समावेवी। अभी इसके बारे में बात करेंगे नहीं, बस ये बता दें कि 2 प्रकार के होता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में भाई बहुत टाइम है बात, मतलब अभी उसको वहाँ जाने के 2-3 लेक्चर तो लग ही जाएंगे इस तरफ पहुँचने क्योंकि मैं पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। आपको पता है मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, हमेशा मेरा लेक्चर डिटेल से रहता है। तो 3 लेक्चर तो लगेंगे वहाँ तक आने में। तो सबसे पहले स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो ये बहुत प्रकार का होता है। देखो इसमें कौन कौन से आ जाता है, इसमें सबसे पहले की बात करूँ ना तो सबसे आता है चेन आइसोमेरिज्म। सबसे बात करूँ ना इसमें तो सबसे पहले आता है चेन आइसोमेरिज्म। हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? चेन मतलब एक श्रृंखला, यही तो कह सकते कार्बन रिंग की श्रृंखला। तो श्रृंखला, श्रृंखला लिख सकते हैं, तो आप लिख लें श्रृंखला आइसोमेरिज्म, ठीक है। हिंदी में बता रहा, आप लिख लो ना यार, समझ लो, वो आप लिख लो अब, ठीक है। ठीक है, दूसरी आती है चेन से आज पोजीशन, पोजीशन,
लिख लो स्थिति समव्यवता, लिख लो स्थिति समव्यवता, बस मैं लिखूंगा क्या मतलब पूरा श्रृंखला और स्थिति समव्यवता। तीसरी यदि तीसरा कौन सा आता है, देखो चेन आ गया और पोजीशन आ गया। तीसरा आप रिंग भी कह सकते हो, रिंग चेन हो गया। और मेटा मैरिज, मेटा मैरिज में ऐसे में टोटो मैरिज वगैरह बहुत सारे होते हैं, लिख लो। ऐसे मैरिज में और ये बहुत सारे होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। टोटोमर्स वगैरह हो गया, ये सब आइसोमेरी में। अब इसमें क्या होता है, 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 डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और अच्छे तरह से बताएंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। अब सर ये तो बता दो, आपने टाइप बता दिया, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया। आपने अभी तक टाइप बता दिया कि इतने इतने प्रकार का होता है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आइसोमेरिज्म एक्चुअल में होते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि कंपाउंड, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सबका आपको समझने चाहिए। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि कंपाउंड, ठीक है, इंग्लिश में बताऊँ हिंदी में बताऊँगा, कंपाउंड विच हैव कंपाउंड, दो फॉर्मूले को, उसका कंपाउंड मतलब उसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना वो सेम होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम, लेकिन डिफरेंट। इसकी क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर होगा उसमें डिफरेंट होगा। मतलब इसका जो है ना, ये कंपाउंड है ना, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना वो होगा सेम, लेकिन जो इसकी जो संरचना होगी ना, मतलब इसका जो आकार होगा ना, मतलब संरचना होगी ना वो अलग होगी। मतलब इसका जो बता रहा हूँ, कंपाउंड एक यौगिक, हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा हिंदी में बता, यौगिक का जो मॉलिक्यूलर जो अणुसूत्र होगा ना, अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र तो होगा समान। लिख लेता हूँ यार, फिर बोलोगे कि लिखना नहीं है, ये छोटी सी मैंने लिखी है, यौगिक का अणुसूत्र सेम, यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, समान, लेकिन संरचना ना अलग, संरचना क्या होगी, अलग अलग। इसे क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है, ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई। यस सर, छोटी सी चीज हमें तो समझ में आ गई कि एक्चुअल में होता क्या है। समझ में आ गई, ठीक है, इसको मिटाता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तू है आग तू है बाग मिलका, ठीक है। हाँ, अभी तो ये तो बात समझ में आ गई कि यार अब वो छोटे छोटे से पॉइंट्स है आइसोमेरिज्म को लेकर के, वो आपको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, तो वापस आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। आइसो आइसोमेरिज्म क्या है, एम एफ भी लिखो ना, समझ में चाहिए सेम। इसकी जो क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना वो भी सेम होगा। इसकी जो वेपर डेंसिटी होगी ना, वेपर डेंसिटी वो भी क्या होगी, सेम। वेपर मतलब वाष्प होगा और डेंसिटी मतलब घनत्व, तो वाष्प घनत्व क्या होगा, सेम। ये मुझे लगता है, ठीक है। अब वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं पता है, वेपर डेंसिटी इज टू, देखो वेपर डेंसिटी इज टू क्या, मॉलिक्यूलर वेट ही तो होता है। मॉलिक्यूलर वेट किसी भी यौगिक का मॉलिक्यूलर मतलब अणु और वेट मतलब अणुभार अपॉन 2, इसकी जो वेपर डेंसिटी आ जाती है, और वो भी क्या होती है, सेम।
ठीक है, किसी भी यौगिक का ऐसे भी निकाल सकते हैं ये आइसोमेरिज्म है या नहीं है। अगर ये पॉइंट क्लियर हो रहा है तो हमको समझ में आता है कि ये एक्चुअल में आइसोमेरिज्म है। देख लेना, अगर आइसोमेरिज्म नहीं होगा तो हम 1-2 मिनट याद रखना, अगर ये चीज अगर हो रही है देखिए, ठीक है, सेम होगी क्या, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या था, मॉलिक्यूलर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 क्या होगा, सेम। तो ये वेपर डेंसिटी क्या होगी, सेम। तब जाके हम उनसे क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो मैंने बताया टोटल फंक्शनल ग्रुप, सॉरी मैंने एक और नहीं बताया कि जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और होता है क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एक और होता है, जो मैंने सॉरी मैंने भूल गया, मैंने बताया नहीं गलती से, ठीक है। पोजिशन चेन, ठीक है, ये बता दिया, रिंग चेन भी मैंने बता दिया। तो टोटल 6 होते हैं क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। अब बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे बात कर लेता हूँ, चेन आइसोमेरिज्म है क्या। पहला श्रृंखला आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। देखो देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या है, किसी भी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन क्या है सबसे पहले ये देखो, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कंपाउंड के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा सेम, और जिसकी, याद रखना यही तो पॉइंट आपको क्लियर करना है एग्जांपल्स में, बस छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है, कंपाउंड के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है सेम, और बट डिफरेंट इन पेरेंट चेन। मतलब जो कार्बन जो होगी ना पेरेंट चेन, मतलब ये पेरेंट चेन किसी बोलते हैं भाई, कार्बन श्रृंखला, मतलब यार इसको हिंदी में क्या, पेरेंट चेन को हिंदी में क्या कहेंगे, पेरेंट मतलब लॉन्गेस्ट चेन होती है ना, एक ऐसे बनाते हैं ना, ये क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब एक ही फॉर्मूले से हम कितनी चेन बना सकते हैं, बस उसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। कैसे होता है, क्या होता है, एक एग्जांपल करके तो पता चलेगा यार, ऐसे पता चलने वाला नहीं है। पेरेंट चेन को आप मेन चेन भी कह सकते हो, ऐसे मेन क्या मेन चेन भी कह सकते हो। छोटी सी चीज आपको ये बताइए, कोटा किसी एजुकेटर को बताना यार ये नोट्स क्या चीज़ है, मैं क्या कौन सा कंटेंट दे रहा हूँ, आप किसी को बताना तब पता चलेगा कि ये क्या कंटेंट्स है, समझ लो। ये हो गया क्वेश्चंस करता है, एक तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस कैसे है। मान लो मेरे पास ये मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिया, क्या ये एग्जांपल्स में दिया, ये मेरे पास C4H10 मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिया। अब इतने कितने आइसोमेरिज्म बन सकते हैं यार, इसमें ये बनाना है, बस यही देखना है कि इसके कितने आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, कैसे बनता है, क्या नहीं बनता। दो एक ये बन सकता है, ये बन सकता है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये सब 4 कार्बन बन गए। क्या ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा क्या ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है ना यार। हाँ सर बन तो सकता है, क्यों नहीं बन सकता भाई। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 बन गए ना। क्या इसकी पेरेंट चेन कितने कार्बन से है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन से, पेरेंट चेन में ये 1 2 3 4, ये पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन 1 2 3, ये तो उसके फिर यार सेल ग्रुप आ गया ना यार। ये कितने कार्बन की है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है पेरेंट चेन, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। कैसे पता चला, अरे भाई साहब पेरेंट चेन कैसे आई, जब यही तो बोला आपने आईपीसी पढ़ना होना चाहिए इसके लिए, मैंने कितनी बता रखा है, ये पेरेंट चेन होती है, ये बस ये होती है। पहले ये लो तो भी बात है, ये लो तो भी बात है, बात तो एक ही है। तो इसको मैं ये दे दूं, इसको बी दे दूं, तो मैं ये नहीं कह सकता क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए एंड बी आर, ए एंड बी आर क्या है, चेन आइसोमर। ए एंड बी क्या है, 6 आइसोमर, मतलब ए और बी क्या है,
चेन आइसोमर मतलब श्रृंखला आइसोमेरिज्म है। बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर, बात एकदम क्लियर, आपने पूरा डिटेल बता दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन करता हूँ, दूसरा और क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। C5H12 ये कैसे बन सकता है, इसका कैसे बना सकते हो? ऐसा नहीं बन सकता, ये बन सकता है, ये एक नहीं बन सकता। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, इसको ये दे दिया। ये एक ये नहीं बन सकता क्या? दूसरा ये बन सकता है ना? हाँ सर, क्या ये कैसे नहीं बन सकता? एक ये नहीं बन सकता? यस सर बन सकता है। क्या ये बी बोल सकता हो? यस, इसको सी बोल दिया। इसकी बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये बताओ। पेरेंट चेन कैसे की? देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 5 कार्बन, ये 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन। अरे सर 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन, हाँ 3 कार्बन। कितने, क्या हो गया? क्या मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे इसको कि ए बी एंड सी आर चेन आइसोमर, एंड बी आर क्या हो गया? चेन आइसोमर। क्यों मैंने इनको चेन आइसोमर कहा? क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम। क्या ये इस फॉर्मूले से ये बन गई कि नहीं बन गई? यस सर, ये इस फॉर्मूले से तो बने, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हो गया सेम। क्या इसकी पेरेंट चेन डिफरेंट है? यस सर, ये 5 कार्बन की, 3 कार्बन, 4 कार्बन की और 3 कार्बन की। कैसे पता चला भाई? मैंने लंबी कार्बन श्रृंखला ली, ये ले ली, ये ले ली, अब ये ले ली, ये ले ली। अब ऐसा करूंगा तो ऐसे मेरे को लंबी लेनी है, तो मैं मतलब एक लॉन्ग कार्बन चेन लेनी है। क्या मैं ये ले सकता हूँ 1 2 3? ये तो खत्म हो गया ना इस तरफ, तो मैं इस तरफ जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे तो खत्म हो जाएगा और मेरे को तो लेनी है बड़ी चेन, तो मैं यही लूंगा ना 1 2 3 4। दिमाग में आ गया कि मेरे को ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? दिमाग में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया तो कैसे करूंगा? मेरे को लेनी है, देखो रूल्स है ना कि मेरे को तो आईपीसी में यही तो होता है कि मेरे को लेनी है लंबी चेन। लंबी चेन कैसे लूंगा? मैं सबसे पहले ये लूंगा, फिर ये लूंगा, फिर ये लूंगा। मैं इस तरफ क्यों आया? क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरे को लंबी कार्बन चेन लेनी है, मतलब लंबी लॉन्गेस्ट लेनी है। तो लॉन्गेस्ट लेने के लिए क्या करूंगा भाई? लॉन्गेस्ट लेने के लिए तो मैं यही तो करूंगा। अगर मैं यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तो खत्म हो जाएगा ना, तो मैं इस तरफ तो जा ही नहीं सकता, ये तो फिर मिथाइल हो जाएगा। इस तरफ तो मैं जा ही नहीं सकता। मैं लूंगा 1 2 3 4, तो मैं इस तरफ से बड़ी आ जाएगी न। कैसे होता है मैं नाम भी इसका सबके बताऊंगा, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आपको मैं तेरा यार इंट्रोडक्शन तो दे दूं कि क्या एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो ये क्लियर हो गया बात? यस सर, बात क्लियर है। आगे बढ़ो तो मज़ा आएगा सर, मज़ा आ गया। आगे बढ़ो। मेरा एक ही टारगेट है कि हर बच्चे को मेरा लेक्चर समझ में आ जाए, बस मेरे लिए यही, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि जो मैं चीज़ किसी को दे रहा हूँ वो किसी को समझ में आ जाए। लो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन भर भर के लेके आया हूँ, पता है क्वेश्चन कहाँ से? देखो मैं बुक बताता हूँ मेरी। देखो ये मेरे नोट्स है, मेरे पर्सनल खुद के नोट्स है, भर भर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भर भर के क्वेश्चन है, मैं वही पढ़ाता हूँ जो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरे पर्सनल खुद के बनाए हुए नोट्स है, जो मैंने मेहनत की थी यार, वो मेरे नोट्स है, मेरे खुद की मेहनत के, मेरे पर्सनल, मेरे खुद के हैंड राइटिंग के नोट्स है। जो ये वो कंटेंट है जो लाखों को फीस लेते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को। ये वो कंटेंट फ्री में चाप रहा हूँ। ये वो कंटेंट है जो जहाँ पे बच्चों की लाखों में फीस ली जाती है, और वो कंटेंट यहाँ पे फ्री में बढ़ता हूँ। ये मेरे खुद के पर्सनल बनाए हुए नोट्स है यार, उनसे मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो मेरा टारगेट हमेशा, देखो आइसोमेरिज्म मैंने देखो कितने अच्छे से रखता था, कितने अच्छे से नोट्स बनाया था, देखो तो वो आज मेरे काम आ रहे हैं। देखो समझ लो, ये मेरे खुद के नोट्स है, खुद की मेहनत है भाई। वो कंटेंट है जो लाखों में एक बंद कमरे में पढ़ाया जाता है, ये वो कंटेंट है, बांट रहा हूँ सबको, ठीक है। तो वो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ये अभी थोड़ा ध्यान रखना, अभी फंसोगे, अभी फंसोगे भाई, गारंटी देता हूँ आप इसमें फंसोगे, मुझे पता ना फंसोगे। कैसे फंसोगे, कैसे फंसोगे? देखो ये मैंने ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, फंसोगे, वापस बता रहा हूँ, याद रखना।
कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन किसे बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? बताओ किसे बोलते हैं? मैंने अभी बताया कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट किस में होता है? डिफरेंट इस स्ट्रक्चर, मतलब उसकी संरचना में वो अलग होता है और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? समझ रहे हो? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम। ये हो गया। दूसरा ये हो गया, ये मैंने एग्जाम्पल करवा रखा है, ठीक है। ये हो गया ये, ठीक है। इसको मैंने दे दिया ए, इसको बी, इसको सी। मेरे हिसाब से मैंने इसको करवा रखा है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। तो आपको पता कि 1 एंड 2 आर तो क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। मतलब ये तो क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। अब बताओ ये और ये इसका क्या रिलेशंस है? क्या रिलेशंस है बताओ? 1 2 3 4 1 2 3 बताओ क्या क्या? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। तो इसको मिटा लेता हूँ, चलो मिटा लेता हूँ। दोनों को करो, इस दोनों को करो क्योंकि वो मैंने करवा रखा था, ठीक है। 1 2 3 लो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 ये हो गया और ये 1 2 4 जताओ ए और बी हो गया। अब इसको बताओ इसमें क्या रिलेशन है? ये कौन सा ये चेन आइसोमेरिज्म है या नहीं है? बताओ ये चेन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है? बताओ कैसे? अब ध्यान से सुनना, ये क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। फंस गए कैसे? अरे भाई मैंने क्या बोला? आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म? आप बोल रहे हो अरे सर चेन आइसोमेरिज्म कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये तो आइसोमेरिज्म ही नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हो सर? कैसे? मैंने क्या बोला? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 5 कार्बन है और यहाँ पे कितने हैं? 4 कार्बन। तो आपने सही तो बोला सर, आपने सही बोला कि यहाँ पे तो 5 कार्बन 4 कार्बन। तो ये तो क्या गलत क्या है सर? अरे भाई वो एक चेन आइसोमेरिज्म अलग है। अब देखो इसने तो क्या बोला? मैंने तो आइसोमेरिज्म का बोला ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम नहीं है। ये तो पेरेंट चेन है, उसने बनाई है, इसने तो आपको फॉर्मूला दे दिया। समझ लो? तो ये तो आइसोमेरिज्म नहीं है भाई। क्यों? इतने देखो ये आइसोमेरिज्म नहीं है। नॉट ए एंड बी आर नॉट आइसोमेरिज्म। आइसोमर, ये आइसोमर नहीं है, ठीक है। चलते आगे। उम्मीद है डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। मुझे लगता है थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, एक एक चीज़ को इतनी डिटेल में नहीं बतानी भाई, क्योंकि मुझे पता आप बहुत होशियार हो। इतनी मुझे लगता है सच में इतनी डिटेल में नहीं बताना चाहिए, जल्दी जल्दी से बताना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से चलता हूँ, बार बार इतनी मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, ठीक है। हाँ डिटेल मतलब एक बार बताऊँगा, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा मैं यदि मैं दूसरी देखो क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ। दूसरा मतलब दूसरी चीज़ को मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म वही होता है कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच। मतलब कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड which have same molecular formula, compound which have same molecular formula but different position of branch। मतलब फॉर्मूला भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी उसका सेम होगा, लेकिन जो उसको ब्रांच लगी होगी ना, उसकी जो पोजीशन जो स्थिति होगी ना, वो अलग अलग हो गई। मतलब कोई 2 पे लगा होगा तो कोई 3 पे लगा होगा, बस खत्म। मैं शॉर्टकट में बता दिया भाई, शॉर्टकट में बता दिया, इससे ज़्यादा क्या क्या शॉर्टकट बता दूँ बस। वापस मैं डिटेल में बताने लग गया भाई। उसकी जो स्थिति होगी ना, जो ब्रांच लगी होगी ना, उसकी स्थिति अलग अलग होगी। मतलब कोई 2 पे लगा हो तो 3 पे लगा होगा, 3 पे लगा हो तो 4 पे लगा हुआ होगा। समझ लो? ये तो अब ब्रांच कैसे होगी? क्वेश्चन करते तब पता आपको चलेगा। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लिया मैंने, ऐसा ले लिया एक, ये मेरे पास क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, लगा के देगा यस सर। अब ये मिथाइल मैंने यदि मैं यहाँ लो, यदि ये मिथाइल मैं यहाँ लगाऊँ तो क्या देखो इस नाम को 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5, ये मिथाइल का लगा है 2 पे मिथाइल लगा है, तो मिथाइल पेंटेन 2 पे तो लगा है, यस सर ये 2 पे लगा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये 3 पे लगा है, तो ये 3 पे लगा और देखो ये 2 पे लगा हुआ 3 पे लगा है, तो ये क्या हो गए पोजीशन आइसोमेरिज्म। बस खत्म यार, बस खत्म, बस खत्म, खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। OH लगा दिया और ये OH मैंने यहाँ से लगा दिया, इसको बताओ क्या ये सही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यस सर 1 2 3 4, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हो गया ना, मेरे को कोई पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे कि सर वो जो क्वेश्चन था ना उसमें भी तो पेरेंट चेन अलग अलग, भाई वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं बता रहा था, उसका जो यदि मैं पूरा काउंट करता उसका मैं विधि पूरा काउंट मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में वापस क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो ये अभी तो इसको देखो 1 2 3 4, 4 नंबर, ये भी 4 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो यहाँ पे OH का लगा है 1 नंबर पे लगा है, मतलब ये OH का लगा है 1 नंबर पे लगा है, और यहाँ पे 2 पे लगा है, तो मतलब ये क्या है? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म पीआई होगी ना, ये अलग अलग लगे ना यार, यस सर ये अलग 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 है, मतलब ये भी क्या होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। दूसरी तीसरा और क्वेश्चन ले लेते हैं एक, ठीक है, या मैंने लगा दिया NH2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। NH2 और यहाँ पे NH2 अलग अलग लगे ना भाई, सेम ब्रांच है लेकिन अलग अलग स्थिति पे, तो PI A B, मतलब A एंड B आर पोजीशन, मतलब A और B आर क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कैसे पता चला सर? अलग अलग लगे हुए, पोजीशन ब्रांच अलग अलग लगी हुई है, अलग अलग स्थिति पे लगी हुई, अलग अलग पोजीशन पे लगी हुई है, इसलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा गया है, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तू है आग तू है बाग में कहाँ, जलवा है हमारा, क्या है बताओ, क्या है हमारा? जलवा है हमारा, समझ रहे हो? ये दूसरी क्वेश्चन ले लेता और कितने क्वेश्चन करवा दूं बताओ? अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखे, देखो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट करो CI कौन सी और PI कौन सी है, ठीक है। CI कौन सी और PI कौन सी है, ये मैंने कैलकुलेशन देख लिया। अभी क्या करेंगे? अभी हम छोटी सी चीज ये करेंगे, इसमें ये छोटी सी चीज ये करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन, एक ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक, बड़े लेजेंडरी टीचर है, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मैंने भी उनकी ट्रिक फॉलो की है। तो ये ट्रिक है, समझ रहे हो? ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैं खुल रहा बोल रहा, पंकज सर की ट्रिक है जो फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, वो मैंने ट्रिक यहाँ पे यूज की है, क्योंकि मैं उनके लेक्चर देखता हूँ, अभी फिलहाल भी बहुत देखता हूँ, तो मैंने उनके लेक्चर, तो वही वहाँ की ट्रिक है। तो ये ट्रिक क्या है? ये उनकी ट्रिक है, और ये क्या, देखो मुझे नहीं पता ये उनकी है या नहीं है, लेकिन मैंने उनसे सीखी है, इतनी पता, तो मैं तो उनकी कहूँगा क्योंकि मैंने उनसे सीखी है। तो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है पता है? एक XY नंबर से, मतलब समझ रहे हो, ये XY एक नंबर है, यह मैंने इसलिए जगह छोड़ी है, X और Y, X और Y, X और Y, ये X क्या बताता है पता है? ये X मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है वो X डिनोमिनेट करता है, कितने X क्या डिनोमिनेट करता है, क्या दर्शाता है?
नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है उसकी संख्या को बताता है एक्स। समझ रहे हो, ये हो गया दिमाग में कि यस सर बात क्लियर हो गई कि एक्स क्या दिखाता है, एक्स वो दिखाता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है उसकी संख्या को दिखाता है एक्स। यस सर, उसके नंबर को दिखाता है एक्स। ये वाई क्या दिखाता है सर, ये दिखाता है नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की ब्रांच कितनी है, बस कितनी, कार्बन की। यस सर, कार्बन की कितनी ब्रांच है। यस सर, ये बात हमको दिमाग में बैठ गई कि यस सर ये क्या दिखाता है, एक्स दिखाता है कार्बन। ठीक है, देखो एक्स वाई, एक्स क्या दिखाता है, ध्यान से सुनना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। वाई क्या दिखाता है, नंबर ऑफ ब्रांच, मतलब इसकी कितनी ब्रांच है, क्या, नंबर ऑफ ब्रांच, मतलब कार्बन की कितनी ब्रांच है, ब्रांच, कार्बन की कितनी ब्रांच है। यदि ये सेम आया, यदि ये सेम आया तो बोलेंगे पी आई, सेम आया तो बोलेंगे पोजिशन आइसोमेरिज्म, और ये डिफरेंट आया तो बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। यदि ये सेम आया तो पोजीशन और डिफरेंट आया तो चेन आइसोमेरिज्म। बात खत्म, बस इतनी छोटी सी चीज़ें पूरी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा यार, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, बस इतनी सी छोटी सी चीज़ को पूरे क्वेश्चन सॉल्व आपको हो जाएंगे। मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। समझ लो, छोटी सी चीज़ आपको पकड़नी और क्वेश्चन जैसे फोड़ेंगे कि मज़ा आ जाएगा आपको, सच में यार दोस्तों मज़ा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन यदि मैं लूँ, कहाँ पे लूँ, हाँ मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ। तू है आग तू है भाग मिल्का, तू है आग तू है भाग मिल्का। ठीक है, हाँ क्वेश्चन लेता हूँ एक ऐसे 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 क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ये यदि यदि मैं क्लोरीन क्लोरीन और ये ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। एक्स और वाई ट्रिक से करते हैं। ठीक है, इसी ट्रिक से करते हैं, कैसे करेंगे इसको, ट्रिक से कैसे करेंगे। ठीक है, एक्स क्या दिखाता है, एक्स दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, वन, पेरेंट चेन में थ्री, पेरेंट चेन में बोला था मैंने, पेरेंट चेन में तो 3 कार्बन है तो मैंने थ्री लिख दिया। ठीक है, 3 लिख दिया, ठीक है 3 लिख दिया। क्या इसमें कोई ब्रांच लगी हुई है कार्बन की, नहीं लगी हुई है, कितनी है, 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। यस सर, इतने इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, मतलब यहाँ पे भी 3 लिख दिया। क्या इसमें कोई कार्बन की ब्रांच लगी हुई है, नहीं लगी तो 0 लिखा है। ओह सेम आ गया, मतलब तो ए एंड बी आई क्या है, पोजीशन है। जो मेरी बात खत्म, बात क्लियर है कि नहीं है, यस सर बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात का एकदम मजा आ गया सर, बात क्लियर है। कैसे नहीं कर सकते यार, कर सकते हैं, कर दिया। छोटी सी चीज आपको समझनी है बस। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इस पे आओ, किस पे आओ, इस पे। हाँ, इस पे यदि मैं आऊंगा तो आप कैसे करोगे। कितने कार्बन है, देखो 1 2 3, 3 लिख दिया। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 लिख दिया। 0 है, 0 0, पी आई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ध्यान से देखो, गलती मत करना, ध्यान से देखना है, मुझे नहीं पता लेकिन ध्यान से देखना है। क्या मैं इसके आया आगे नहीं बढ़ सकता, दिमाग से चलो, गलत मत करना है। मैंने पी आई लिखा तो आप भी पी आई मत लिखना, मैं सही बता रहा हूँ, ये पी आई नहीं होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसके यहाँ पे मैं इसलिए रुका क्योंकि आगे तो कोई एटम ही नहीं है ना, इसके तो एटम है ना यार, 1 2 3 4। ये वो गलतियां जो हड़बड़ाहट में बच्चा करता है, बोला इसके आगे, अरे आगे जाओ ना यार, 4 कार्बन है, ये तो वो है तो इधर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये तो OH तो इधर आ रहा है ना भाई, तो आगे बढ़ो। कितने कार्बन से यहाँ पे, यहाँ पे तो 30, क्या कुछ ब्रांच है, नहीं है। क्या इस पे कार्बन से, कितने कार्बन से, 14, 14 आ गया, अब 0 आए ना, बस अलग आ गया, अलग आ गया, बस अलग आ गया, अलग आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है तो अलग आ गया, मतलब CI। तो 1 और 2 क्या हो गया, CI, ध्यान से रखना, मतलब घूम जाओगे तो 1 और 2 क्या हो गया, CI। दूसरी बात चलते हैं इसकी, दूसरी बात करते हैं इसकी, इसकी ये क्या बोल रहा है, बस ये छोटी सी चीज बोल रहा है, मुझे लगता है सेम तो नहीं लिख दिया मैंने क्वेश्चन। नहीं ऐसे,
ठीक है ये। हाँ बताओ, इसकी बताओ कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 कार्बन है, मतलब मैं 6 लिखूँ। क्या कुछ ब्रांच लगी हुई है? कुछ नहीं लगी है तो 0 लिख दिया मैंने, मतलब 16। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। क्या कुछ 0 लगी? नहीं लगी। क्या लगी हुई है? क्या इस पे कुछ कार्बन की ब्रांच लगी हुई है? यस लगी हुई है यार। क्या यहाँ पे कुछ लगी हुई है? गलती मत करना, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, आप गलती कर रहे हो। यहाँ पे देखो ना यार, ये लगी हुई है ना यार, इस पे तो मैंने यहाँ सब में 0 लिखा, अब भी यार 0 लिख रहे हो यार। सर एक टीचर से मैं पढ़ता था, मैंने ये कहाँ से सीखी पता है? क्या गलती करके वापस सुधारना। एक क्लास सौरभ सर नाम से थे, उत्कृष्ट क्लासेस में सौरभ सर नाम से, वो फिजिक्स पढ़ाते थे, पहले गलती करवाते, ये फंस गए बच्चों। तो उस हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यार आप गलती नहीं करनी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक ब्रांच लगी हुई है, यस सर आपने यहाँ ब्रांच लगी हुई, तो मैं कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितनी ब्रांच लगी हुई? एक, तो मैं 61 लिख दिया। यहाँ पे कितने कहता है? 5 कार्बन है। और कितनी ब्रांच लगी हुई? एक। क्या अलग अलग आ रहा है? यस सर अलग आ रहा है, मतलब 6 आइसोमेरिज्म हो गए। क्या हो गए? 6 आइसोमेरिज्म। बात कर ले, यस सर ये भी क्या हो गए? 6 आइसोमेरिज्म। क्या इसकी बात करूँ? ये कौन सा यार, देखने में यार कौन सा आइसोमेरिज्म है? क्या इतनी में कॉमन सेंस नहीं कर सकता? ये कार्बन भी सेम है, यस सर कार्बन एटम भी सेम, पूरा सेम है सर, ये भी सेम है, लेकिन ये सर गलत है। ये देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म यार, क्यों मैंने इसको देख के पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों बोला? क्योंकि भाई आपको पता है ना यार, बस इसकी पोजीशन सेम हुई है, इसको फंक्शनल ग्रुप की क्या हुई है, इस ग्रुप की क्या हुई है? पोजीशन चेंज हुई है, बस दूसरा कुछ हुआ ही नहीं। इसकी क्या हुई है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशंस को बदला है, बाकी कोई चीज को एच रहने दिया है। ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया। इसकी बात करते हैं, क्या इसने क्या किया? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या सेम नहीं है? यस सर सेम है। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हो रही है? क्या इस छोटी सी चीज को समझने में दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं हो रही है, कर लेना इसको भी। क्या इसको कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगा, कर लेना। इसकी बताओ, इसके क्या होगा? ये चेंज, पोजीशन चेंज, बस ग्रुप वही है, कब हो गई? पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज तो याद रखना पोजीशन आइसोमेरिज्म, बस इतनी तो बात है। पोजीशन चेंज तो याद रखना कौन से आइसोमेरिज्म हो गए? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई? ये पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसकी बात करें, यदि मैं इसकी बात करूं, किसकी? इस क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका CI होगा, CI होगा। कैसे हो गया ये CI? कैसे हो गया? देखो ना यार कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। देखो ये अलग हो गया, इसके हटके बता दिया इसने। देखो तो क्या है, क्या ये CI हो गया। बात कर ले रहे, यस सर ये CI हो गया। अब चलते आगे, आगे पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ यार, कि पोजीशन आइसोमेरिज्म में खत्म कर दो, क्लास खत्म कर दो? नहीं यार थोड़ा पढ़ा लेता हूँ यार, लंबी क्लास थोड़ी चलनी पड़ेगी भाई। तू है आग, तू है भाग मिलका, भाग मिलका, भाग मिलका, भाग मिलका। मंगती सी राइज है दिल विच की आइज है पर निशारी हिज राइज है याद सारी गेरे हिटनी टूटे निकली इन शाइन हो गए। हाँ ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया कि मेटामेरिज्म मतलब क्या है इसका? मध्यवयवता। मध्यवयवता, ये मध्यवयवता एक्चुअल में क्या है? सॉरी मैंने इसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ता है क्योंकि यही आता है, मुझे लगता है यही आता है। तो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही आता है क्या? मुझे क्या लगता है यही आता है। और जैसे पढ़ा हो अपनी मर्जी के मालिक है भाई हम तो, क्योंकि पता है क्या है, मेरी सरकार मेरा रोज, क्योंकि यहाँ का बैक बेंचर कौन है? अपनी है, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से चलेगा कि कब क्लास आनी है कब नहीं आनी है, समझ रहे हो? क्योंकि मेरी अदालत का जज मैं ही हूँ, समझ रहे हो? तो ये है, तो ज़्यादा ऐसे कमेंट मत लिखो क्या सर वो क्लास कब आए वो कब, अरे यार ला रहा हूँ ना यार। तो यहाँ का बैक बेंचर एक ही है, और बैक बेंचर की नकल करने की कोशिश मत कीजिए। RK माधव इज द बैक बेंचर इन माई क्लास। चलो, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम ईथर साइड। मतलब क्या है? मतलब इसका जो क्या कहना चाहता है बता रहा हूँ। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि इसको जो कंपाउंड होगा ना, उसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना वो सेम। आप सर बोलोगे कि सर आप क्या बार बार यही बोल रहे हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। अरे भाई आइसोमेरिज्म में उसे ही बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम, ठीक है।
बट इसका अलग क्या, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप फ्रॉम इधर साइड, मतलब कि जो साइड में जो ग्रुप हो गया ना वो अलग हो गए, इधर साइड में जो ग्रुप्स हो गए ना वो अलग साइड डिफरेंस हो गया। अब बता रहा हूँ क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके क्वेश्चन, ये आपको ऐसे मैंने दे रखा जो आपको याद रखना कि ऐसे तो आपको हमें आए तो हमें ये पता होना चाहिए ये कौन से बैठा मारा है, ये छोटे ये आपको याद होने चाहिए जो मैंने बता रखे, बाकी तो हम क्वेश्चन से कर लेंगे, ये आपको याद होने चाहिए थोड़े बहुत, समझ रहे हो। तो आप इतना याद कर लो काफ़ी है, बाकी ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, इतना आप याद कर लो काफ़ी है, बाकी बहुत लिखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये चलते हैं ये आगे क्वेश्चन लेता हूँ, एक में क्या कर लेता हूँ क्वेश्चन। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन ले लिया ऐसे, ये मेरे पास एक क्वेश्चन ले लिया, यस सर, दूसरी जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको, यहाँ मान लो इसमें क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो, इसमें क्या डिफरेंस है। एक और ऐसे ले लूँ है ना, ऐसे ऐसे ले लिया, ऐसे ले लूँ कि नहीं, हाँ ऐसे ले लिया। अब बताओ इसमें डिफरेंस बताओ, क्या इसमें क्या क्या ऐसा डिफरेंस है। एक बार आपने डिफरेंस बता दिया ना तो यार मज़ा आ जाएगा। बताओ इसमें क्या डिफरेंस है। देखो 1 2 कितने कार्बन है यहाँ, इसके पीछे 2 कार्बन है, एक तो 1 और एक 2, यस सर। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन, ये 2 कार्बन। देखो देखो ए बी सी बता रहा हूँ, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और यहाँ पे कितने कार्बन, 1 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन और 1 कार्बन। क्या ओ सर, ध्यान से देखो क्या है, 3 कार्बन से। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो है ना ये नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, ये आइसो, इसमें ये डिफरेंस है। आपको ये याद थोड़ा पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल है और ये क्या है, आइसो। तो अभी ये बताओ कि इसमें ये क्या है। तो यदि मैंने बोला है कि अरेंजमेंट डिफरेंस एटम्स ऑफ ग्रुप, मतलब इसकी जो अरेंजमेंट है ना वो अलग होनी चाहिए, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है सेम, बस इसकी अरेंजमेंट होगी ना वो अलग होगी। तो ये क्या हो गए, तो बस दूसरी चीज एक सीधी सी बताऊँ ना, एक नोट डाल के पॉइंट लगाना, विदेशी भाषा में यदि कहूँ ना कि मेटामर क्या होता है, तो याद रखना किसी भी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट हो तो उसे मेटामर कहते हैं। क्या कहेंगे, किसी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट मतलब अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित सजावट, जो भी आप मान लो हो तो मेटामर कहेंगे। एक साइड, किसी भी एक साइड यदि डिफरेंट अरेंजमेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, मेटामर। समझ में आ गया कि उसे मेटामर किसे कहेंगे, किसी भी एक साइड यदि डिफरेंट अरेंजमेंट हो तो उसे डिफरेंट अरेंजमेंट तो उसे क्या कहेंगे, मेटामर। तो हमें ये से नहीं कह सकते 1 है 2 आर मेटामर, 1 है 2 आर 1 है 3 आर मेटामर। अब कैसे कह सकते हैं, अभी चलते हैं 1 ए एंड बी आर क्या है, मेटामर। अब लिखना नहीं जाओ यार, समझ जाओ, मैं लिख क्या करूंगा, इतने पूरी बकवास में लिख के क्या करूंगा। तो ए एंड बी आर मेटामर, ए एंड सी आर मेटामर, बी एंड सी आर मेटामर, मतलब इस तीनों क्या है, मेटामर है। क्यों, इसके बीच में अरेंजमेंट क्या है, सेम अलग अलग है। ये नॉर्मल है तो ये क्या है, आइसो। चले आगे, यस सर चले, क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे, इसको मिटाते, इसको मिटा लेते, क्वेश्चन करते थोड़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होगा तुम फंसोगे, ले लो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूँ, नहीं फंसोगे नहीं, अगर ध्यान से देखोगे ना तो हो जाएगा बस, बाकी कुछ है ही नहीं। आज मेरे को सर लंबी क्लास क्यों लग रही है कि मैंने यार बहुत क्लास लंबी ले ली। वैसे एक्चुअली तो मैं लेता रहता हूँ यार, लेकिन इतनी लंबी मेरे को मैं क्या पता थोड़े से टाइम में कंटेंट ज़्यादा दे दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन यार मेरे को यार बहुत लंबी क्लास लग रही है आज यार, बहुत। मैंने कंटेंट भी ढंग से, मतलब कंटेंट तो यार देख लो मैंने बहुत ही दे रहा हूँ, कम समय में इतना कंटेंट कौन देता है। चलो ऐसा काम करता, मुझे लगता है मैं इस पोज कर लेता कि आपका टाइम वेस्ट होगा, पोज ही कर लेता क्योंकि यार इतना टाइम जगाना नहीं है। तो आपको देख रहा होगा आपकी स्क्रीन के आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैंने क्वेश्चन लिखा है, स्क्रीन को ध्यान से देखिए, 5 करोड़, समझ रहे हो 5 करोड़, समझ देखो कैसे मेटामर यस या नो, मतलब इसमें देखना है कि यदि ये मेटामर है या नहीं है। तो मेटामर के लिए क्या कंडीशन है,
क्या मैंने कितनी बार बता रखा है मेटामर के लिए क्या कंडीशन है, आपको पता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। ज़्यादा अगर समझ में नहीं आए मेटामर तो यार एक बात याद रखो, क्या रख लो, आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यस सर, आइसोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और मेटामर के लिए भूल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसको जो है ना एक साइड डिफरेंट, मतलब एक साइड में डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंट मतलब इसकी साइड में डिफरेंट अरेंजमेंट, सॉरी ग्रुप नहीं अरेंजमेंट होना चाहिए। क्या इतने कितने 1 2 3 3 कार्बन है, क्या 3 कितने कार्बन है? मेरे पास 3 कार्बन है। यहाँ पे कितने 1 कार्बन है, यहाँ पे कितने 2 कार्बन है, और यहाँ पे कितने 2 कार्बन है। मतलब क्या है 1 2 1 2, मतलब अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट मतलब मेटामर है। मतलब यस यस ये मेटामर है। यस या नो में जवाब दिया था तो हमने लिखा यस ये मेटामर है। बात क्लियर हो गई? हाँ सर बात करें। इसकी बात करूँ, ये मेटामर है भाई, अरेंजमेंट तो सेम है। अरेंजमेंट तो क्या है? सेम है। अरेंजमेंट नहीं है कि सेम, बोला हाँ सर ये अरेंजमेंट सेम है। देखो यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, अरेंजमेंट शामिल है। ये क्या होगा? नो। क्या होगा? नो। क्या होगा? नो। ओ भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अपनी आंखें ना खोल के देखो मैंने क्या लिखा। आप क्या लिखा मैंने इधर? मैं बोल रहा हूँ कि नो तो पीछे पीछे नो नो। अरे भाई मेरे पे क्यों विश्वास करो, तुम खुद देखो ना यार। मैंने तो नो लिख दिया और एग्जाम में थोड़ी ना देखा कि आपने आपको सर ने आपको ऐसे लिखा। अरे भाई नहीं, खुद की आंखें देखो। इधर आओ ध्यान से देखो। ओ भाई कहाँ ध्यान है? इधर आओ, इधर आओ, ध्यान से देखो। क्या ये अरेंजमेंट सेम है? हाँ सर सेम है। अरे दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ अरेंजमेंट सेम है? बताओ ना कहाँ अरेंजमेंट सेम है? अरे भाई कहाँ पे अरेंजमेंट सेम है? मेरे को एक बार बताओ। यहाँ से ओप से क्या जुड़ा हुआ? ये यहाँ से ओपी क्या जुड़ा हुआ है? ये समझो। यहाँ पे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन। कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन। यहाँ पे देखो कार्बन से बेंजीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ा हुआ है। बताओ सेम है या गलत? सेम है या अलग? अलग है ना यार, कहाँ अलग है सर? यहाँ पे देखो ध्यान से रखना है, यहाँ पे नहीं आ रहा समझ में? इधर आओ पहले, तुम इधर आओ यार, दिमाग को इधर इधर मत घुमाओ। इधर आओ, मैं बता रहा हूँ ना, अब गलती की है ना मैं सुधार रहा। इधर आओ आगे। अभी है ना ध्यान से इसको देखो, इसको देखो, इसको आपको ध्यान से एक बार देखना है। ध्यान से कैसे देखना है? कैसे देखना है? यहाँ पे कार्बन से बेंजीन जुड़ा है, ये कार्बन और इससे जुड़ा बेंजीन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन और इससे जुड़ा है, मतलब यहाँ पे कार्बन से बेंजीन जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से बेंजीन जुड़ा है। ये और ये अलग अलग है भाई, देखो ये डिफरेंस अलग है। समझ रहे हो? तो ये अलग अलग है अरेंजमेंट, बस एक चीज मिल गई तो यस यस ये मेटामर है, क्योंकि ये अलग अलग है। तो यहाँ पे नो नहीं आएगा, यस आएगा। समझ आ गए? यस सर, यहाँ पे तो हम समझ में आ गए। ठीक है, बात करते हैं इसकी, इसकी बात करते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन 1 कार्बन, 1 2 2 कार्बन 2 कार्बन। यस अरेंजमेंट्स अलग अलग है तो हो गया अरेंजमेंट। बात क्लियर हो गई? यस सर बात क्लियर हो गई। अब चलते फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हाँ तो मैंने सब इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप लिख लिए हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जल्दी जल्दी से बता दें। आपको पता होना चाहिए कि अभी क्या बन रहा है। अब 1 2 3 ये 4 है, 4 आइसोमेरिज्म। चौथा आइसोमेरिज्म है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, कौन सा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये क्या होता है? ये बोलता है कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो कंपाउंड which have same molecular formula, compound which have same molecular formula but different functional group। डिफरेंस किसका होना चाहिए? बस फंक्शनल ग्रुप का। यदि फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है बस। अभी आपको सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब सेम यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा तब तो यार उसका आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। तो आपको इतना याद करना है, यदि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है मतलब वो कौन सा हो गया? दूसरा। दूसरी यदि मैं बात करूँ, दूसरी चीज की फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैसे? एक क्वेश्चन ले लो यार। क्वेश्चन देखो, बात हम करते नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। बात ज़्यादा बकवास हम किसमें करते नहीं। इसके चलिए ऐसे के ऐसे के ऐसे, ठीक है। बात हम दूसरी ज़्यादा आप करते ही नहीं है। बात तो हम सर हम करते ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझ में लेते हैं।
समझ में, ज़्यादा बकवास तो हम करते नहीं हैं। अब चलते आगे। अब ये क्या है, देखो ये आ गया। ठीक है, अभी बात करते क्या इससे फंक्शनल ग्रुप सेम है? क्या सेम है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है यार, अलग अलग है। ठीक है, एल्किन एल्कोहल है, क्या एल्किन और एल्कोहल तो पता है कि अलग अलग है। एल्किन और एल्कोहल क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या हो गया? एफ आई फंक्शनल ग्रुप एफ जी आइसोमेर हो गया। एफ जी आइसोमेर, क्योंकि अलग अलग है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है, समझ रहे हो? ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेर हो गया। दूसरी 2-3 क्वेश्चन एक लिख लेता हूँ अच्छे तरह से, जो आपको अच्छे तरह लगेंगे तो लिखना। दूसरी से अभी मैंने ये लिखे कि ये आइसोमेरिज्म होते हैं, सम इंपॉर्टेंट। पहला ये लिखवा देता, ये ओ एच लिख दिया, अब लिख दिया एक ओ एच और यहाँ पे, ठीक है। ये क्या एल्कोहल हो गया? क्या हो गया? एल्कोहल। देखो दूसरे पे क्वेश्चन लिख लेता जल्दी जल्दी से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ पे ठीक है ये नीचे दिख रहा है, पर नीचे ही और लिख लो, नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले इसको करते हैं, ठीक है इसको करते हैं। ये इसका बताओ, ये तो मैंने बता दिया, इसका बताओ क्या ये अलग अलग है? ये सर अलग अलग है ना, अलग अलग नहीं है। ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल। और वो क्या है? ये तो हो गया एल्कोहल। और ये क्या है? एस्टर। एस्टर, एल्कोहल और एस्टर, मैंने बोला यही आएंगे, पीवाईक्यू में यही आता है, नीट में यही आता है। एल्कोहल और एस्टर क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है? यस यस, ये फंक्शनल ग्रुप है। दूसरी एसिड हो गया, ये क्या है? पूरा ये पूरा यहाँ एसिड। एसिड। और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये कीटोन हो गया यार, कीटोन। तो ये क्या है? यस, ये भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी छोटी चीज समझ में आ रही है? यस समझ में आ रही है तो यस करो और आगे बढ़ो। यस करो आगे बढ़ो, क्वेश्चंस को फोड़ो। यस करो आगे बढ़ो, क्वेश्चंस को फोड़ो। एक सबसे छोटी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने, एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है? देखो इसका ऑर्डर, भाई कौन सा क्या दिखेगा तो क्या करो, तो एफ एम चलाओ प्रिया। एफ एम चलाओ प्रिया, इसका क्या मतलब? एफ एम चलाओ प्रिया। ये भी कहते फोन मेरा छुपाओ प्रिया, फोन मेरा छुपाओ प्रिया, एफएम चलाओ प्रिया। ये हो सकता है, आप याद करने की। ठीक है, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप को आगे आएगा तो उसका भी बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप आगे किसको दें? सबसे पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दूंगा, फिर मेटामेरा को दूंगा, फिर चेन को दूंगा, फिर पोजीशन को दूंगा। समझ लो, अब सबसे इसमें सबसे अभी तक पढ़ा है उसमें सबसे लास्ट क्या है? पोजीशन। और सबसे आगे क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जब समझ में आ गया, ठीक है एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यार मुझे लगता है अभी आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 आवर के हो चुकी है क्लास। तो ठीक है यार, मिलते अगले लेक्चर में। मज़ा आया कि नहीं यार? सच में बताना क्या ये कंटेंट था, ये सही बताना क्या ये कंटेंट आपको बकवास लगा, अच्छा कंटेंट लगाना। ऐसे ही लेक्चर लेके आऊँगा अच्छे अच्छे नोट्स के साथ, अच्छे अच्छे। और अभी तो रुको यार, मचाएंगे पूरा, मचाएंगे, समझ रहे हो? तो ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है यार, अभी तो उड़ना बाकी है, समझ रहे हो? तो ये है, अभी बहुत अच्छे लेके आऊँगा। कल एक लेक्चर आएगा, अभी एक लेक्चर आ जाएगा, आज 2 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। थर्ड लेक्चर एनएलएम का और आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।